Everyone, very good morning. This is Avi sir, directly shining from Fox India Management and Hotel Management Institute और आया हूँ आपके साथ कुछ बातें शेयर करने के लिए, कुछ रहस्य को रिवील करने के लिए और वो सारी बातें आपको बताने के लिए जिस वजह से आप शायद पढ़ाई नहीं कर पाते हैं, आप एक अपनी पोस्ट से दूसरी पोस्ट तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, आप स्टूडेंट हैं, आप सुपरवाइज़र हैं, आप एम्प्लॉय हैं, आप क्रू हैं, आप कुछ भी कर रहे हैं और उसमें कहीं ना कहीं आपके प्रमोशन में देरी हो रही है या आप उस चीज़ को समझ नहीं पा रहे हैं, तो मैं बताता हूँ क्या है उसका कारण। आज तक आप टाइम मैनेजमेंट के ऊपर बहुत सारा समय व्यर्थ करते आ रहे हैं, लेकिन द बिगेस्ट थिंग इज दैट देयर इज नथिंग लाइक टाइम मैनेजमेंट। यस, एब्सोल्युटली। सो द टुडेज टॉपिक इज सेल्फ मैनेजमेंट। यस, टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट सेल्फ मैनेजमेंट. What is this self management? Before starting self management, I would like to discuss about success. क्योंकि self management सीखने के बाद हमें मिलना क्या है, थोड़ी सी भ्रांति, थोड़ी सी मिथ्स मैं आपको दूर करना चाहूँगा स्टूडेंट्स की और सभी लोगों की, जो भी लोग कुछ बनना चाहते हैं, कुछ अचीव करना चाहते हैं, कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा हासिल करना चाहते हैं। तो सबसे पहले मैं डिफाइन करूँगा सक्सेस। मैंने भी रियलाइज़ किया और मैंने बड़े बड़े महान लोगों से पूछने की कोशिश की, उन्होंने भी मेरी हेल्प की बताने में अभी सफलता क्या है, सक्सेस क्या है। मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देना चाहूँगा। आपने आज सोचा मुझे इतना पढ़ना है या मुझे इतना काम करना है या मुझे आज इतनी सेल करनी है, आज मुझे ये चीज़ को कंप्लीट करना है, और एट द एंड ऑफ द डे इफ़ यू आर नॉट एबल टू कंप्लीट दैट, अकॉम्प्लिश इट, तो आपको कैसा फील होता है? आप सोचिए, आपने जो आज सोचा और आज वो आप नहीं कर पाए, आपको कैसा फील होता है? यू फील लाइक यू लॉस्ट समथिंग। आपको लगता है आज मैं जीत नहीं पाया, आज मैं हार गया। तो ज़रा क्लिक करने की कोशिश कीजिएगा। रियलिटी में, असल में सफलता की जो सही परिभाषा है वो ये है, आप आज प्रेजेंट में आपने जो सोचा उसको अगर आप प्राप्त कर पा रहे हैं, उसको आप अचीव कर पा रहे हैं, अकॉम्प्लिश कर पा रहे हैं, दैट इज़ द रियल मीनिंग ऑफ सक्सेस। यस, सफलता यहीं से शुरू होती है। आप जो 5 साल बाद अचीव करने वाले हैं उसकी रियल सक्सेस आज अभी की, आज शाम तक की जो चीज़ें आपने डिसाइड की हुई है, जो गोल्स ऑब्जेक्टिव्स आपने डिसाइड किए हुए हैं, उन्हीं को पा पाना, उनको पूरा कर पाना ही आपको 5 साल बाद वाली सफलता दिलाएगा। यहाँ मेरा ये कहना नहीं है कि आपने जो आज एफर्ट किए, आपने जो आज प्रयास किए, उसमें आप सफल हो पाए या नहीं हो पाए। आप नहीं भी हो पाए लेकिन आपने प्रयास किया, वहाँ आपको सफलता ज़रूर मिली है, क्योंकि आप जो आज ने एफर्ट किया वही आपकी रियल विन है। तो सबसे पहले तो माइंड से निकाल दीजिए कि 5 साल बाद मैं सफल होऊंगा। आज एवरी डे, एवरी मोमेंट, एवरी आवर यू हैव टू टेक ओथ, यू हैव टू डू एफर्ट, यू हैव टू गो फॉर विन। हर छोटे छोटे गोल्स को आपको अचीव करना, छोटी छोटी चीज़ों को जो तय किया है उसको पूरा करना ही आपकी असली सफलता है। मम्मी पापा के साथ आपने सोच लिया मुझे चाय पीनी है आज शाम की और डिस्कशन करना है, वो आपकी सफलता है। आपने आज सोचा हुआ आज मुझे अपने दोस्त को इस काम में हेल्प करनी है, वो आपकी असली सफलता है। आपने आज सोचा है आज मुझे अपनी कंपनी के लिए 1 घंटा एक्स्ट्रा देना है और आपने आज दे दिया, वो आपकी सफलता है। आपने सोचा कि मुझे आज अपनी कंपनी के लिए, आज मुझे अपनी मम्मी के लिए कुछ एक्स्ट्रा करना है, वो आपकी रियल सफलता है। यही असली सफलता है। और ये चीज़ प्राप्त करने के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, मैंने जितनी भी किताबें पढ़ी हैं, जितने भी लोगों से सुना है, पूछा है, समझा है, 2 कारण सामने निकल के आ पाए हैं। आपको अगर सफल होना है तो सफलता की शुरुआत इन 2 चीज़ों से होती है, इंस्पिरेशन एंड डेस्परेशन। अगर आप इंस्पायर्ड हैं या आप डेस्परेट हैं, तभी आपके अंदर वो सफलता की चिंगारी लगती है और वो आपको आगे तक ले जाती है। तो इंस्पिरेशन क्या है? इंस्पिरेशन मीन्स प्रेरणा। या तो आप किसी सफल व्यक्ति को सफल होते हुए देख लेते हैं, या आप उससे मिलते हैं, या आप किसी प्रोसेस को सफल होते हुए देख करके आपके माइंड में जो आग लगती है, मुझे भी ऐसा बनना है, मुझे भी ये प्राप्त करना है, मुझे भी विनर बनना है, ये होती है इंस्पिरेशन। दूसरी डेस्परेशन, ये क्या होता है? अत्यंत निराशा। जब आप अपने आप को बहुत ज़्यादा हारा हुआ, बहुत ज़्यादा निराश, बहुत ज़्यादा फिनिश्ड मानते हैं, वहाँ से आप शुरू करते हैं अब मुझे जीतना है, मुझे अपनी फैमिली के लिए अचीव करना है, मुझे अपने लिए अचीव करना है, मुझे अपनी सोसाइटी के लिए अचीव करना है, मुझे अपने फ्रेंड्स के लिए, मुझे अपने परिवार के लिए, मुझे अपने साथ के लोगों के लिए अचीव करना है। वहाँ से सफलता शुरू होती है। ऑलराइट, इस बीच में हम लोग सबसे पहले शुरू करते हैं टाइम को मैनेज करना।
टाइम तो इक्वल है, टाइम तो 24 घंटे ही है। आप टाइम को नहीं मैनेज कर सकते, टाइम तो पहले से ही मैनेज है। आप खुद सोचिए, 24 आवर्स इटसेल्फ मैनेज, वो जो टाइम है वो पहले से ही मैनेज है। एक्चुअली हम गलत चीज़ों को मैनेज करते हुए आ रहे हैं। देयर इज़ नथिंग लाइक टाइम मैनेजमेंट, देयर इज़ ओनली सेल्फ मैनेजमेंट। यस, जो आज का टॉपिक है, मैं आपके साथ डिस्कस करने आया हूँ टाइम मैनेजमेंट की जगह सेल्फ मैनेजमेंट। और सेल्फ मैनेजमेंट है क्या? सेल्फ मैनेजमेंट इज ऑल अबाउट सेल्फ मास्टरी, सेल्फ डिसिप्लिन एंड एट लास्ट सेल्फ कंट्रोल। सेल्फ मास्टरी, सेल्फ डिसिप्लिन, सेल्फ कंट्रोल। अगर आपने इन 3 चीज़ों पर वर्कआउट कर लिया, आई एम गारंटिंग यू नोबडी कैन बीट यू। आपको कोई बीट नहीं कर सकता है। लाइफ इज़ वॉट? लाइफ इज़ ऑल अबाउट स्ट्रगल, लाइफ इज़ ऑल अबाउट फेसिंग प्रॉब्लम। तो प्रॉब्लम तो आपको हर समय आनी है, समस्याएं तो आपके सामने आनी है, ऑब्स्टिकल्स तो आपको आने ही आने हैं। वो तो आप एक नॉर्मल लाइफ लीड कर रहे हो या सक्सेसफुल लाइफ लीड कर रहे हो, आपको उसका सामना तो करना ही करना है। लेकिन इस सामना करने में हम हार कब मानते हैं? हम हार तब मानते हैं जब हमारे इमोशंस हमारे हाथों से निकल जाते हैं। तो यहाँ पर अपने माइंड को ट्रेन करना है इमोशंस को स्ट्रॉन्ग करने में। यू हैव टू ट्रेन योर माइंड स्ट्रॉन्गर देन योर इमोशंस। आपने अगर अपने इमोशंस पे कंट्रोल कर लिया तो ये जो सेल्फ कंट्रोल वाला वर्ड मैंने आपको बताया तो वो आ जाएगा, और वो आ गया तो सेल्फ मास्टरी के लिए आप निकल पड़ेंगे, सेल्फ कंट्रोल चीज़ें होने लगेंगी। राइट? ध्यान से समझिएगा, बहुत छोटी छोटी चीज़ें मैं आपको बताने आया हूँ। माइक्रो मैनेजमेंट पे काम कर रहे हैं हम लोग, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं हर चीज़ को मैं मैनेजमेंट से जोड़ता हूँ, क्योंकि ये मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट है और यहाँ हम आपको मैनेजमेंट की चीज़ें सिखाते हैं। बहुत सारे कोर्सेज हैं, फिलहाल मैं कोर्सेज की बात नहीं करूँगा। आज मैं आपके साथ डायरेक्ट सेल्फ मैनेजमेंट को लेकर बात करने आया हूँ। तो आई थिंक आपकी समझ में आना शुरू हुआ है। सेल्फ मैनेजमेंट इज़ ऑल अबाउट सेल्फ मास्टरी, सेल्फ डिसिप्लिन एंड सेल्फ कंट्रोल। इसे समझने से पहले हम लोग को थोड़ा ये समझना पड़ेगा कि हम जब अपने को समझते हैं तब चीज़ें हमारे सामने क्लियर होके आती हैं। तो इसका जो सबसे बड़ा रीज़न है सेल्फ मैनेजमेंट का, वो आप ध्यान में रख लीजिए। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू अंडरस्टैंड योर सेल्फ। अपने आप को समझना शुरू करना है आपको। अब अंडरस्टैंडिंग योर सेल्फ में है क्या? ये सेल्फ मैनेजमेंट का मैं आपको एक कैरेक्टरिस्टिक बता रहा हूँ। अपने आप को समझिए, क्योंकि हम लोग जो टाइम मैनेजमेंट सो कॉल्ड आज तक बनाते आ रहे हैं या सेल्फ मैनेजमेंट जो करने वाले हैं, वो किसके लिए करने वाले हैं? लोगों के लिए, कंपनी के लिए, दुनिया के लिए? नहीं, सबसे पहले आप अपने लिए। तो यहाँ आपको अपने आप को समझना है। अपने आप को क्या समझना है मैं आपको बताता हूँ। ना ही तो आपको अपनी लाइकिंग्स पता है, ना ही आपको अपनी डिसलाइकिंग्स पता है, ना ही आपको अपनी स्ट्रेंथ पता है, ना ही आपको अपनी वीकनेस पता है। ये जो लाइकिंग, डिसलाइकिंग्स, वीकनेस एंड स्ट्रेंथ बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं आपकी सक्सेस में। यस, मैं बताना चाहूँगा कैसे। मैं आपको बताता हूँ, आपको अच्छा घर का हेल्दी फूड खाना ये आपकी डिसलाइकिंग है, आपको पसंद नहीं है, ये पता होना चाहिए। हमें क्या पसंद है? हमें बाहर का तला हुआ फ्राइड खाना बहुत ज़्यादा पसंद है। तो आपको ये नॉलेज होनी चाहिए। आपको अपने स्कूल, कॉलेज या अपनी कंपनी की ड्रेस प्रॉपर पहनना पसंद नहीं है, ये आपकी डिसलाइकिंग है। आपको वही लूज शर्ट या लूज टी शर्ट या टाइट टी शर्ट, जीन्स, हर जगह जा रहे हैं वही पहन के जा रहे हैं, ये आपकी लाइकिंग है। तो अब आपको अपनी लाइकिंग पता है और अपनी डिसलाइकिंग्स पता है, आपने लिख लिया, नोट डाउन कर लिया। अब डायरेक्टली रिलेट विद व्हाट यू वांट टू बी। अब आप रिलेट करिए, आपको बनना क्या है? आपको इंजीनियर बनना है। सो जस्ट सी हंड्रेड्स ऑफ इंजीनियर्स, वो ड्रेसअप कैसा करते हैं, उनका बॉडी शेप कैसा रहता है, सक्सेसफुल लोगों का बॉडी शेप क्या है, सक्सेसफुल लोगों का माइंडसेट क्या है, सक्सेसफुल लोगों का ड्रेसअप क्या है। वहीं से आपकी डिसलाइकिंग और लाइकिंग में चेंज आप करना शुरू करेंगे। दैट यू हैव टू राइट इट, व्हाटएवर यू हैव रिटन डाउन, आप उसको चेंज करिए। ये जो मेरी लाइकिंग है, ये मेरी जो लाइकिंग है टी शर्ट्स पहनना और जीन्स पहनना, ये अब मैं सिर्फ फॉर्मल प्लेसेस पे करूँगा, घूमने जाऊँगा तभी करूँगा। लेकिन अपने ऑफिशियल प्लेस पर वो जो हंड्रेड्स ऑफ इंजीनियर्स पहने हुए, हंड्रेड्स ऑफ मैनेजर्स का जो ड्रेसअप है, उनके जिस कंपनी में वो काम कर रहे हैं, अपने बिजनेस को रन कर रहे हैं, वो जो उनका ड्रेसअप है वही मैं फॉलो करने वाला हूँ। ये मेरी डिसलाइकिंग है, मुझे पसंद नहीं है ऐसा कपड़े पहनना, ये जो मैं पहना हूँ, लेकिन मुझे पहनने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि ये मेरी स्ट्रेंथ बनेगा, इसी से मैं आगे पहचाना जाऊँगा। उनका जो सक्सेसफुल इंजीनियर, सक्सेसफुल डॉक्टर, सक्सेसफुल मैनेजर, सक्सेसफुल स्टूडेंट्स, वो सक्सेसफुल वुमेन,
वो गर्ल जो बिजनेस एंटरप्रेन्योर है, वो आज किस प्रकार का ड्रेसअप किए हुए है, किस प्रकार की सोच रखी हुए है, किस जगह वो अपने को लेके जा रही है, किन लोगों के साथ वो बैठ रहे हैं, किन लोगों के साथ डिस्कशन कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें मुझे अपनी लाइकिंग्स में ऐड करनी पड़ेंगी एंड मुझे उन पर वर्कआउट करना पड़ेगा। ये आपकी लाइकिंग और डिसलाइकिंग के बेनिफिट और डिसबेनिफिट्स हैं। सोचिए, इतनी बड़ी चीज़ हमने कभी समझ नहीं पाई। सेल्फ मैनेजमेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू मैनेज योरसेल्फ। ऑलराइट, तो ये तो बात थी लाइकिंग एंड डिसलाइकिंग्स की। सेकंड चीज़ जो मैं आपको बता रहा था, वीकनेसेस एंड स्ट्रेंथ। जैसे कि वीकनेसेस हमारी जो पर्सनालिटीज़ होती हैं, हम लोग बहुत बार अपने दोस्तों को नो नहीं बोल पाते, अपने बॉसेस को नो नहीं बोल पाते, अपने घर में फैमिली में नो नहीं बोल पाते, बहुत सारी चीज़ें हम खो देते हैं। क्यों? हो सकता है हमारी कंपनी में एक्स्ट्रा हमें जो वर्क करना था, लेकिन हमारे दोस्तों की पार्टी होनी थी, दोस्तों ने मुझे कॉल किया और मैं उनसे नो नहीं कह पाया। आई विश आई कुड से नो। अगर काश मैं नो कह देता तो अपनी कंपनी के लिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा काम कर पाता, क्योंकि दोस्तों के साथ तो मैं पार्टी हर महीने कर सकता हूँ, हर वीकेंड्स पे कर सकता हूँ, लेकिन आज जो कंपनी के लिए महीने में एक बार अपॉर्चुनिटी थी मेरे को एक्स्ट्रा काम करने की, वो अपने दोस्तों से ना नहीं कह पाया, इसलिए कर नहीं पाया। और वही छोटी छोटी चीज़ें, माइक्रो मैनेजमेंट, माइक्रो थिंग्स कैन चेंज योर लाइफ, कैन चेंज योर परसेप्शन। आई विश आई कुड से नो टू माई बॉस। काश मैं अपने बॉस से ये एक बार छोटा सा नो कर पाता, सर आज प्लीज़ मेरे घर पे एक छोटा सा बहुत अच्छा सा फंक्शन है जिसमें मेरे फ्रेंड्स आ रहे हैं, मेरे मेंटोर आ रहे हैं, उनसे मुझे डिस्कशन करना है, और कहीं ना कहीं अगर आज मैंने उनसे डिस्कशन कर लिया तो अपनी इसी कंपनी के लिए मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा कर पाऊँगा। अगर वहाँ आप नो कर पाते तो शायद अपने टाइम को आप अच्छे से यूज़ कर पाते। टाइम को यूज़ करने का मतलब अपने सेल्फ को यूज़ करना, राइट, सेल्फ मैनेजमेंट। तो ये छोटी छोटी चीज़ें, छोटी छोटी वीकनेसेस या स्ट्रेंथ हमें एक्टिव करती हैं। और मैं आपको वीकनेसेस बताना चाहूँगा। हमारी वीकनेसेस होती है, हम क्रिटिसिज्म को टॉलरेट नहीं कर पाते, हम लोग किसी की बुराई नहीं सुन पाते। मे बी दैट क्रिटिसिज्म कैन चेंज अ परसेप्शन। वो कोई हमें जो क्रिटिसाइज़ कर रहा है, हमारे प्रोडक्ट या कंपनी को क्रिटिसाइज़ कर रहा है, अगर उसके ऊपर हम फिर से सेल्फ एनालाइजेशन कर लें तो शायद हम अपने आप को चेंज कर पाए, अपने प्रोडक्ट को, अपनी कंपनी को, अपने लाइफ स्टाइल को चेंज कर पाए, जिससे इनडायरेक्टली हमारा ही तो फ़ायदा है। तो लाइक सेल्फ क्रिटिसिज्म ना टॉलरेट कर पाना, नो ना कह पाना, दूसरे में बिलीव नहीं कर पाना, टीम वर्क बना नहीं पाना, ये सारी वीकनेसेस होती हैं। कभी कभी चीज़ों को ज़्यादा डिटेल के अंदर लेके जाना, कभी कभी बहुत सारी चीज़ों को समझ ना पाना, दूसरे के ओपिनियंस पे बहुत जल्दी विश्वास कर लेना, ये हमारी वीकनेस ट्रेट्स होते हैं। ये भी हमें लिखकर पता करने चाहिए और फाइंड आउट करना चाहिए, इन पे मुझे वर्कआउट करना है। हमारी स्ट्रेंथ क्या है? हमारी स्ट्रेंथ है दैट आई एम सो एक्टिव। तो अपनी एक्टिवनेस को अपने उस वर्क में और घर के कामों में, हाउस चोर्स में कहाँ कब कैसे लगाना है। मैं शायद बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड हूँ, तो मुझे अपनी डेडिकेशन किस जगह यूज़ करनी है, ये हमारे स्ट्रेंथ होती है। मैं लोगों को एडमायर ज़्यादा करता हूँ, मैं ग्रेटफुलनेस पे बहुत ज़्यादा बिलीव करता हूँ, मैं टीम वर्क में बहुत ज़्यादा बिलीव करता हूँ, मैं मोटिवेट अच्छा कर पाता हूँ लोगों को। सो दीज थिंग, आर यू जस्ट अडॉप्टिंग, आर यू जस्ट अंडरस्टैंडिंग योर दीज थिंग? क्या आप अपनी इन चीज़ों को रिलेट कर पा रहे हैं अपने प्रेजेंट जॉब प्रोफाइल से और प्रेजेंट जो आपकी सिचुएशन या कंडीशन हो से? अगर आप कर पाते हैं, आप बहुत अच्छा कर सकते हैं, बहुत 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 अच्छा कर सकते हैं। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा, सेल्फ मैनेजमेंट वास्तव में बहुत सारी चीज़ों को चेंज कर देता है। अगर आप ये सब कर पाते हैं तो आपके अंदर आता है फीलिंग ऑफ कॉन्फिडेंस। एंड व्हाट इज़ ऑल अबाउट फीलिंग ऑफ कॉन्फिडेंस? फीलिंग ऑफ कॉन्फिडेंस मैं आपको बताऊं, जब आप अपने को अलाउ करते हैं किसी ऐसे काम में जिसमें आपको डर लगता है, किसी भी ऐसे काम में जिसमें आपको डर लगता है, इफ़ यू अलाउ योर सेल्फ, मे बी यू कमिट मिस्टेक्स, हो सकता है आप गलतियां करें, वो गलतियां करना ही आपको उसमें कॉन्फिडेंट बनाएगा, क्योंकि आप उसको कर पा रहे हो, आपने अपने आप को अलाउ कर दिया है, और वो मिस्टेक करते 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 ही आप उसकी मास्टरी हासिल कर पाएंगे। देयर इज़ नो वन हु कैन हैव मास्टरी विदाउट कमिटिंग मिस्टेक्स। ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो आज भी सेल्फ मास्टरी करके आज उस महानता पे पहुंचे हुए हैं, उन्होंने कभी गलती नहीं की, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता।
उन्होंने वो ढेर सारी गलतियां की, लेकिन उनका एक कमिटमेंट होता था, हर गलती के बाद उस पर एनालाइजेशन करना, उसको ऑब्जर्व करना, उसको रिपेयर करना, उसको इम्प्रूव करना एंड उसके ऊपर एक विन हासिल करना और नेक्स्ट टाइम उस गलती को ना दोहराना। यही एक मात्र कारण है आपकी सफलता का। यही चीज़ें आपको डेली हेल्प करती हैं आपके सक्सेसफुल होने में। ऑलराइट, तो यहाँ आपको मैंने समझाया अंडरस्टैंडिंग योर सेल्फ। अंडरस्टैंड योर सेल्फ, आपको अपने आप को बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा। आप अपने आप को समझ जाते हो, उसके बाद क्या करना है, उसके बाद बात आती है मेक योर सेल्फ, मीन्स मेकिंग योर सेल्फ। आपको अब अपने आप को बनाना है। जो अभी आपने लाइकिंग डिसलाइकिंग्स, वीकनेस एंड स्ट्रेंथ जो आपने अपनी जानी, अब उसमें वर्कआउट करना है। तो अब आपको अपने आप को बनाना है। मेकिंग योर सेल्फ, हाउ टू मेक योर सेल्फ, चेंज योर हैबिट्स। आपको अपनी हैबिट्स चेंज करनी है। एक बार और पेन ले लीजिए और पेपर ले लीजिए, जैसे अभी वीकनेस स्ट्रेंथ के लिए एंड आपने अपनी लाइकिंग डिसलाइकिंग के लिए पेन और पेपर यूज़ किया। अभी एक बार और ले लीजिए, अब राइट डाउन योर प्रेजेंट हैबिट्स। आप अपनी हैबिट्स लिख डालिए, मुझे ये पसंद है, मुझे मूवीज़ देखना पसंद है, मुझे बाहर घूमना पसंद है, ट्रैवलिंग, मुझे टाइम स्पेंड करना अपने फ्रेंड्स के साथ बहुत पसंद है, आई वॉन्ट टू स्लीप, मुझे सोना बहुत पसंद है। इसमें कोई बुराई नहीं है, आपको आराम करना पसंद है। अभी लाइक यू हैव कम टू नो योर हैबिट्स, आपको प्रॉपर आपकी हैबिट्स पता चल गई। अभी व्हाट आई टोल्ड यू दैट यू नीड टू मेक योर सेल्फ, आपको अपने आप को बनाना है। अभी आपकी जो प्रेजेंट हैबिट है उसको रिलेट करिए जो आप बनना चाहते हो। आप मैनेजर बनना चाहते हो, आप एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हो, एक बिजनेस मैन बनना चाहते हो, प्रिंसिपल बनना चाहते हो, आप इंजीनियर बनना चाहते हो, आप कंस्ट्रक्टर बनना चाहते हो, आर्किटेक्ट बनना चाहते हो, कुछ भी आप बनना चाहते हो, पॉलिटिशियन बनना चाहते हो। अब आपको अपनी हैबिट्स को उससे रिलेट करना है दैट विच हैबिट कैन हेल्प मी टू अचीव दैट। अगर आपने फिर इस पे वर्कआउट करना शुरू किया, देन यू हैव टू कम टू नो दैट ये जो मैं सोता हूँ ये थोड़ा ज़्यादा सो लेता हूँ, 7 से 8 घंटे मैं रात में सो लेता हूँ, देन व्हाई आई स्लीप एट नून, फिर मैं दिन में क्यों सोता हूँ, आई नीड टू चेंज इट। फिर आप उसको माइक्रो मैनेजमेंट में लेके आइए, धीरे 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 करके चेंज करिए। लाइक मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, मोस्ट ऑफ द पीपल आर हैविंग वेरी हेल्दी बॉडी, वेरी आई वुडंट से हेल्दी बॉडी, आई वुड से दैट फैटी बॉडी। अब बहुत सारे लोग डाइटिंग शुरू करते हैं या इकट्ठा छोड़ देते हैं या बहुत सारा कुछ एकदम चेंज करते हैं विच डायरेक्टली इम्पैक्ट देयर बॉडी और वो ज़्यादा वेट पुट ऑन करने लगते हैं। तो आपको ये माइक्रो मैनेजमेंट के एग्जाम्पल दे रहा हूँ। आप सिर्फ ये करिए, आप जो भी बाहर की चीज़ ज़्यादा खाते हैं एकदम मत छोड़िए, या तो आप उसको किसी और चीज़ से एक्सचेंज कर दीजिए। लाइक आपको अगर बाहर मोमोज़ खाने और आपको वो नहीं खाने, आपकी जो लाइकिंग है मोमोज़ खाना है, अब आपको वो डिसलाइकिंग में डालना है और उसकी जगह रिप्लेस क्या करना है, आप एग्स रिप्लेस कर सकते हैं, आप सैलेड को रिप्लेस कर सकते हैं, आप जूसेस को रिप्लेस कर सकते हैं। चीज़ों को रिप्लेस करिए थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे, थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करके। तो ये आपको माइक्रो मैनेजमेंट का काम है। आप अगर 5 to 6 चपातीस खा लेते हैं तो आप इकट्ठी मत छोड़िए 3 से 4, आप हाफ एंड हाफ चपाती को छोड़ते चले जाइए। आप क्या पाएंगे, आने वाले 2 से 4 महीने में आप 8 से 9 चपाती से, 6 से 5 चपाती से आप 2 से 3 चपाती पे आ गए और इंस्टेड ऑफ दैट रिप्लेस कर दिए सैलेड को। माइंड को आपको थोड़ा सा वर्कआउट करना पड़ेगा। सेम जब आप किसी काम को कर रहे होते हैं, आप अपनी कंपनी में बैठे हुए हैं, आपकी आदत है, आपको लग रहा है आप गॉसिप ज़्यादा करते हो, आप अपने काम की जगह थोड़ा गॉसिप करते हो, ये आपकी हैबिट है, आपने राइट डाउन किया है। अब आपको उसकी हैबिट को अपने को चेंज करना है। अब उस हैबिट को गॉसिप करने वाली को अपना दोस्त चेंज कर देना है। जिस दोस्त के साथ आप गॉसिप कर रहे हो, आप वहाँ ऐसा व्यक्ति देखिए, स्लोली अगर मैं इनके साथ बैठने लगूँ और ये हमेशा काम की बातें करते हैं, हमेशा ये अपने आप को आगे बढ़ाने की बात करते हैं, हमेशा ये कंपनी के गोल्स को अचीव करने की बात करते हैं, हमेशा ये दूसरों को साथ मिलाने की बात करते हैं, हमेशा ये ह्यूमरस बातें करते हैं, स्लोली आप उनके पास बैठना शुरू करिए। जब आप उनको सुनेंगे आप वही बनेंगे जो वो हैं। ऑलराइट, यहाँ एक छोटा सा टिप पॉइंट मैं आपको देना चाहूँगा। लोग जब कंपनीज ज्वाइन करते हैं, लोग जब किसी प्रोफेशन को ज्वाइन करते हैं, वो सिर्फ ये देखते हैं कि मुझे क्या मिलेगा। बहुत बड़ा भ्रम है आपका, बहुत बड़ा इल्यूजन है। आपको ये नहीं देखना है मुझे क्या मिलेगा, आपको ये देखना है मैं क्या बनूंगा। बिकॉज आप क्या बनते हो
ये रिलेट करता है आपको क्या मिलने वाला है, जबकि हम उल्टा करते हैं, हम ये देखते हैं हमें क्या मिल रहा है, जिस वजह से हम ये नहीं देख पाते मुझे क्या बनना है। हो सकता है आप कंफ्यूज हो, थोड़ा सा कंफ्यूजन होना भी ज़रूरी है, माइंड थोड़ा वर्कआउट करेगा। एक बार और समझाना चाहूँगा मैं इस चीज़ को, आपको ये नहीं देखना है कि मुझे मिल क्या रहा है, आपको ये देखना है मैं बन क्या रहा हूँ, क्योंकि जब आप बनते हो तो वो सारी चीज़ें आपको मिलने लगती है जो आपने सोचा भी नहीं होता है या जो शायद आपके गोल्स में भी नहीं होती। ये ताकत है आपके बनने की। तो सबसे ज़्यादा जो हार्डवर्क आपको करना है वो आपकी प्रेजेंट जॉब प्रोफाइल में है या नहीं, आपकी प्रेजेंट जॉब में है या नहीं, आप जो प्रेजेंट में कर रहे हो उसमें है या नहीं, इससे मतलब नहीं है। आपको सबसे ज़्यादा हार्डवर्क करना है अपने ऊपर। जितना ज़्यादा आप अपने ऊपर हार्डवर्क कर लोगे, जितना ज़्यादा आप अपने आप को मोल्ड कर लोगे, जितना ज़्यादा आप अपने आप को चीज़ें अडेप्ट करवा लोगे, जितना ज़्यादा आप अपने आप को ट्रस्टवर्दी बना लोगे, आपका माइंड चेंज होने में टाइम नहीं लगेगा और सफलता आपको अट्रैक्ट करेगी, वो सारी चीज़ें अट्रैक्ट करेंगी जो आप पाना चाहते हैं। दिस इज़ माई प्रॉमिस टू यू गाइस, दिस इज़ वॉट आई डिड। मैं भी सोचता था 800 रुपये से 5000 कैसे आया जाए, 5000 से 50,000 कैसे आया जाए, 50,000 से लाखों में कैसे आया जाए, 10 लाख तक कैसे आया जाए। और इट ओनली हैपेंड व्हेन आई वर्कड आउट अपॉन मी। मैंने सिर्फ अपने आप को बदला, मैंने चीज़ों को लेने पे कभी विश्वास नहीं किया, मैंने अपने आप को बनाने में हार्ड वर्क किया, एंड दैट चेंजेस मी अ लॉट एंड दैट स्टार्टेड गेटिंग। मैंने बहुत सारी चीज़ प्राप्त की लाइफ में और वहीं से सफलता का रहस्य मुझे पता चला, ये जो मैंने आपको अभी बताया है। सेल्फ मैनेजमेंट बहुत इम्पोर्टेंट है आपके लिए, जिसके अंदर मैं आपको बता चुका हूँ अंडरस्टैंडिंग योरसेल्फ। अपने आप को समझो, उसके बाद अपने आप को बनाओ, अपनी हैबिट्स को चेंज करो, राइट। ये छोटी छोटी हैबिट्स आपको कहाँ से कहाँ पहुँचा देती है। आई होप समझ में आ रहा होगा आपको। बताने को बहुत कुछ है, मैं चाहूँ तो आपको 2 घंटे 3 घंटे बताता चला जाऊँ, बट मैं ये चाहता हूँ जो भी मैंने आपको अब तक थोड़ा सा भी बताया, अगर आपको क्लिक किया हो, प्लीज़ मुझे लिखिएगा ज़रूर आपको क्या अच्छा लगा है, मुझे क्या इम्प्रूवमेंट करना है, मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक किस चीज़ के लिए ऊपर दूँ। मैं चैलेंज करता हूँ आप लोगों को, आप चेंज होंगे। मैं चैलेंज करता हूँ आप लोगों को, आप सभी के अंदर सफलता की वो चिंगारी है, आपको बस उसे पहचानना है और उसे बड़ी आग में कन्वर्ट कर देना है। अपने आप में विश्वास रखना है, अपनी चॉइसेस पे विश्वास रखना है। आपने जो प्रोफेशन चूज़ किया है, आपने जो कोर्स चूज़ किया है, आप जिस भी काम को कर रहे हो, आपको बिल्कुल बदलने की ज़रूरत नहीं है। आप उसमें सफल हो सकते हो, आप उसका रास्ता ढूंढिए, आप उसमें कैसे सफल हो सकते हैं। उसके अच्छे एक्सपर्ट से मिलिए, अपने मेंटोर के साथ जुड़े रहिए, हेल्प लेते रहिए अच्छे लोगों की, अच्छे अपनी सराउंडिंग बनाइए, अपनी हैबिट्स अच्छा कीजिए, अपने सेल्फ मैनेजमेंट को समझिए और जो भी आप सीख रहे हैं उसे दूसरों को सिखाते रहिए। यही है सफलता के रहस्य, जो मैं हज़ारों किताबों पढ़कर सीख रहा हूँ, हज़ारों लोगों से सीख रहा हूँ, अपने मेंटोर से सीख रहा हूँ। तो आता रहूँगा मैं आपको बहुत सारी चीज़ें समझाने। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया हो तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स को बोलिए। ये क्लासेस मैं फ्री में दे रहा हूँ, सेशंस फ्री में दे रहा हूँ। चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इंग्लिश आपको सीखनी हो तो आप इंग्लिश कॉफ़ी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पेज को फॉलो कर लें, एंड फोक्स इंडिया फेसबुक पेज को फॉलो ज़रूर कर लें, जिससे आपको ये फ्री सेशंस आपको मिलते रहें और आप सीखते रहें, लोगों को आगे बढ़ाते रहें। साथ ही साथ चैनल सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। अगर आपको लग रहा हो, आपके माइंड हल्का सा भी चेंज हुआ है, आपको लगा हो कि हाँ ही इज़ राइट, अभी सर इज़ राइट कहीं ना कहीं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा आपको क्या चीज़ अच्छी लगी और नेक्स्ट आपको क्या सीखना है। मैं हमेशा भारत के, अपने विश्व के सभी बच्चों को हेल्प करने के लिए रेडी हूँ। हर उस व्यक्ति को जो सोचा हुआ है मैं हारा हुआ हूँ, उसको जिताने के लिए रेडी हूँ, और हर उस बहन, उस महिला को एक छोटी सी दुकान से बड़ी सी कंपनी तक ले जाने के लिए रेडी हूँ। बस मुझे आपका साथ चाहिए, आपका प्यार चाहिए, वो बनाए रखिए। आता रहूँगा और कई सारे एपिसोड्स लेकर। आज जो मैंने बात की थी वो सेल्फ मैनेजमेंट को लेकर की थी। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।